नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेज के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं ये आपके आने वाले जो भी एग्जाम है सेंट्रल लेवल के, उन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सेंट्रल लेवल के जो भी एग्जाम हैं सभी एग्जाम्स के अंदर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। सेंट्रल लेवल के अंदर जो एसएससी लेवल का जो वैकेंसी है, यूपीएससी लेवल के जो भी एग्जाम है या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी एग्जाम्स के अंदर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, जो क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या पीछे जो परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, आने वाले परीक्षाओं के अंदर जो पूछे जाने हैं वही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और 500 क्वेश्चनों की जो सीरीज़ थी उनमें से लगभग हमने 300 क्वेश्चन लगभग कवर किए हैं। तो आज आपके सामने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेकर आया हूँ। तो आज के दोस्तों जो है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का मोटिवेशनल कोड है, हौसला तुम चील सा रखना, बारिश से तुम कभी न डरना। हौसला तुम चील सा रखना, बारिश से तुम कभी न डरना। उड़ना तुम बादलों से भी ऊपर, इतनी ऊंची अपनी उड़ान रखना। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो अब शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और ध्यान से एक एक क्वेश्चन को ध्यान लगाकर देखना है, क्योंकि ये जो आने वाली परीक्षा है उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? एतमाद उद दौला का जो मकबरा है ये आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नूरजहां। नूरजहां ने जो एतमाद उद दौला है इनका मकबरा जो है आगरा के अंदर बनवाया था। और बात करें तो इस मकबरे का जो निर्माण है ये 1526 ईस्वी में करवाया गया था। 1526 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। और दोस्तों, इस मकबरे को श्रृंगारदान भी कहा जाता है, क्योंकि मकबरों के आकार के अंदर ये सबसे छोटा मकबरा है, इसलिए इस मकबरे को श्रृंगारदान के नाम से इसे जाना जाता है। और यह भारत का पहला मकबरा था। यह भारत का जो अभी तक मकबरे बने हैं उनमें से पहला मकबरा था जो सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। तो ध्यान में रखना है कि कौन सा ऐसा पहला मकबरा था जो सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। तो जो आगरा के अंदर मकबरा बना हुआ है एतमाद उद दौला का मकबरा, ये बनाया गया था। और दोस्तों, बात करें तो इस मकबरे को आभूषण बक्से के रूप में जाना जाता है। आभूषण बक्से के रूप में भी इस मकबरे को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? मुगल काल में निम्न बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा बी, सूरत। सूरत जो है बंदरगाह है ये गुजरात के अंदर है। सूरत बंदरगाह है गुजरात राज्य में है और इस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता है। और जो सूरत बंदरगाह है ये गुजरात के पश्चिमी भाग में स्थित है। और किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर। सूरत बंदरगाह है ताप्ती नदी पर, गुजरात के पश्चिमी भाग में है। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा बी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये हुआ था। अब पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो एक तरफ थे बाबर थे और बाबर के साथ इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के जो मध्य है ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और इस प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, ये ध्यान में रखना है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर इस युद्ध के अंदर विजय हुआ था और इब्राहिम लोदी हार गया था। नेक्स्ट है,
भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ए, शेर शाह सूरी ने। यानी भारत के अंदर जो ग्रांड ट्रंक रोड है इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। और कब करवाया था? तो 16वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड को जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। अब वर्तमान में इसे जीटी रोड के नाम से जाना जाता है और इसे नेशनल हाईवे नंबर 19 इसे नाम दिया गया है। नेशनल हाईवे नंबर 19 इसे नाम दिया गया है। इससे पहले दोस्तों इसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 2 था और अभी जो है नेशनल हाईवे नंबर 19 इसका नाम है कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि जीटी रोड का नाम यानी ग्रांड ट्रंक रोड का नाम नेशनल हाईवे नंबर 2 था, लेकिन अभी जो इसका बदलकर नेशनल हाईवे नंबर 19 किया जाएगा। नेक्स्ट है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर होगा ए, बुलंद दरवाजा। गुजरात जो विजय हुई थी उस समय अकबर ने गुजरात विजय की यादगार के अंदर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? तो 1571 में। और कहाँ पर करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी के अंदर जो है इसका निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों जो बुलंद दरवाजा है ये विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। और बुलंद दरवाजा ये हिंदू एवं फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के कारण इसे भव्यता के द्वार के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछे कि विश्व के अंदर भव्यता के द्वार के नाम से किसे जाना जाता है, तो बुलंद दरवाजे को क्यों जाना जाता है? क्योंकि हिंदू एवं फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के कारण इसे भव्यता का द्वार जो है इस नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्न में से किसके मध्य हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई है ये किसके मध्य हुई थी? तो राइट आंसर होगा ए, डी, अकबर और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की जो सेना थी, अकबर की सेना और हेमचंद्र विक्रमादित्य के जो है मध्य पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी। और ये हुई कब थी? तो 5 नवंबर 1526 में। 5 नवंबर 1526 के अंदर पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी। और इसमें अकबर जो है ये विजय हुआ था। अकबर है ये इसके अंदर जो है विजय हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई के अंदर कौन विजयी रहा था? तो अकबर इस लड़ाई में जो है विजय रहा था। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही जो धर्म है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर होगा इसका डी, अकबर। दीन ए इलाही नामक जो नया धर्म है ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। और कब किया गया? तो 1580 टू 1582 में ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर होगा बी, अकबर। अकबर के द्वारा जो मुगल प्रशासन व्यवस्था है इसमें मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 1575 ईस्वी 1575 ईस्वी के अंदर जो है इसे शुरू किया गया था। और मनसब का अर्थ है पद या रैंक। मनसब का अगर आपसे अर्थ पूछे तो मनसब का अर्थ होता है पद या रैंक। और मनसब है ये एक अरबी शब्द है। नेक्स्ट है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अपने काल का जो महान संगीतज्ञ था तानसेन किसके दरबार में था? तो राइट आंसर होगा डी, अकबर के दरबार में। तानसेन अकबर के दरबार में था और नवरत्नों में से एक था। यानी जो अकबर के नवरत्न थे उनमें तानसेन भी शामिल था। और बात करें तो तानसेन जो है
ये 1562 ईस्वी 1562 ईस्वी में दरबारी संगीतकार के रूप में इसे नियुक्त किया गया था। अकबर के दरबारी संगीतकार के रूप में 1562 ईस्वी में इन्हें नियुक्त किया गया था। और बात करें तानसेन जो है ये स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे और बाद में जो है ग्वालियर के हजरत मोहम्मद गोस के शिष्य बन गए थे। पहले अगर आपसे पूछे कि पहले गुरु कौन थे तो स्वामी हरिदास जी थे, और उसके बाद जो गुरु बने तानसेन जी के, तो तानसेन के दूसरे गुरु बने थे ग्वालियर के थे हजरत मोहम्मद गोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो राइट आंसर होगा बी, फारसी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी, क्योंकि जो पहला मुगल सम्राट था बाबर। बाबर जो है ये अफगान से आया था, अफगानी शासक था, अफगान से आया था, और इसी कारण जो है उनकी जो भाषा है राजभाषा ये फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट। सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था, तो राइट आंसर होगा इसका ए, अकबर। सती प्रथा की जो है भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट है अकबर था। और बात करें तो अकबर के शासनकाल के अंदर हिंदू महिलाओं की जो सती प्रतिबंधित थी, हिंदू महिलाओं की जो सती है ये प्रतिबंधित थी। और दोस्तों जो सती प्रथा है इसका जो जमकर यानी जो सबसे ज़्यादा विरोध किया था सर्वप्रथम है तो ये राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम जो है सती प्रथा का विरोध किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध में भारत के अंदर जो है मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो राइट आंसर होगा डी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? निम्न में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर के जो जीवन कथा है राइट आंसर होगा ए, अबुल फजल। अकबर की जीवन कथा अबुल फजल ने लिखी थी, और अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा आईने अकबरी, इनकी जीवन कथा थी आईने अकबरी, ये अकबर की जीवन कथा थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और आईने अकबरी लिखी गई थी। और दोस्तों अबुल फजल है ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अबुल फजल है अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और जो आईने अकबरी है ये अबुल फजल ने 1598 ईस्वी में लिखी थी। नेक्स्ट है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा है ये किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा है ये गुलबदन बेगम ने लिखा था। और गुलबदन बेगम दोस्तों बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम है ये बाबर की पुत्री थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें गुलबदन बेगम के, अगर जन्म आपसे पूछे तो 1523 के अंदर गुलबदन बेगम का जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो काबुल में इनका जन्म हुआ था 1523 ईस्वी में। अगर मृत्यु इनकी पूछिए तो 1603 में आगरा के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था और वह किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ए, रज़मनामा। रज़मनामा के नाम से जो अकबर के जो शासन थे, अकबर का शासन था उस समय महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया था उसका नाम है रज़मनामा था। और दोस्तों बात करें तो इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो एक व्यक्ति थे फेजी नाम के व्यक्ति थे, और दूसरे थे अलकादिर बदागुनी। अलकादिर बदागुनी और बदागुनी जो नाम के ये दो व्यक्ति थे, अलकादिर बदागुनी और फेजी, इन दोनों ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था।
नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी थी? अकबर के शासनकाल के अंदर भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो राइट आंसर होगा इसका ए, टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के शासनकाल के अंदर भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी थे। और दोस्तों बात करें तो अकबर के दरबार में वित्त मंत्रालय का कार्यभार जो है, वित्त मंत्रालय का कार्यभार है, ये टोडरमल को सौंपा गया था। और बात करें तो राजस्व विभाग यानी राजस्व विभाग को दीवान ए कुल के नाम से भी जाना जाता है। जो इनका राजस्व विभाग था अकबर का, इसे दीवान ए कुल के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, दीवान ए कुल के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, इबादत खाना। उपासना भवन जो बनवाया गया था इसका नाम इबादत खाना था। और इबादत खाना ये 1575 के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका निर्माण जो है ये फतेहपुर सिकरी, इबादत खाना अगर पूछे तो ये फतेहपुर सिकरी के अंदर है। और दोस्तों ये इबादत खाना है, इसका निर्माण क्यों करवाया गया था? तो इसका निर्माण विभिन्न धार्मिक आधारों के आध्यात्मिक नेताओं को इकट्ठा करने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था, ताकि जो संबंधित धार्मिक शिक्षाओं पर चर्चा की जा सके। इबादत खाने का निर्माण विभिन्न जो धार्मिक आधार है उनके आध्यात्मिक नेताओं को इकट्ठा करने के लिए, ताकि संबंधित धार्मिक शिक्षाओं पर चर्चा की जा सके। इसलिए अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सिकरी के अंदर करवाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, शाहजहां ने। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी थी दिल्ली, आगरा, तो आगरा से इसे दिल्ली स्थानांतरित किया था। और कब किया था? तो ये किया था 1638 ईस्वी में। 1638 ईस्वी में किया था। और दोस्तों इसे परंपरागत रूप से इसे शाहबाद के नाम से जाना जाता है। जो राजधानी है, राजधानी को शाहजहांबाद के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था, तो राइट आंसर होगा सी, बैरम खां। बैरम खां इनका संरक्षक था, क्योंकि 1556 ईस्वी की बात है। 1556 ईस्वी में अकबर ने कालानौर पंजाब के अंदर जो है इनका राज्य पर आरोहण किया गया। राज्यारोहण यानी इनका जो है राज्य तिलक किया गया था, इन्हें राजा बनाया गया था। कहाँ पर है? तो पंजाब था, पंजाब का क्षेत्र है कालानौर। कालानौर, पंजाब के कालानौर के अंदर इन्हें राज्यारोहण किया गया था, इनका जो राजा बनाया गया था। उस समय अकबर 13 वर्ष की आयु में थे, 13 वर्ष के आयु के अंदर थे। इसलिए अकबर के जो संरक्षक है, संरक्षक के रूप में बैरम खां को नियुक्त किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो राइट आंसर होगा बी, कनौज। नादिर शाह ने कनौज पर चढ़ाई नहीं की, करनाल पे की थी, दिल्ली पे, लाहौर पे, इन तीनों पे जो है चढ़ाई की थी, लेकिन कनौज पे इन्होंने चढ़ाई नहीं की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें नादिर शाह है, ये एक फारस का शासक था, फारसी शासक था। और नादिर शाह ने अफसरी वंश की स्थापना की थी। ध्यान में रखना है किस वंश की थी? अफसरी वंश। तो अफसरी वंश की स्थापना नादिर शाह ने की थी। और दोस्तों नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो ये इंपॉर्टेंट है 1739 में। 1739 1739 ईस्वी के दौरान नादिर शाह ने भारत के अंदर आक्रमण किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है
किसने ऐसे बाग बगीचे बनवाए थे जिसमें बहता पानी हो? किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा जो है इसकी शुरुआत की थी? तो राइट आंसर होगा ए, बाबर। बाबर ने ऐसे बाग बगीचे को निर्माण करवाया जिसके अंदर बहते पानी की परंपरा की शुरुआत हो। तो ये निर्माण जो है बाबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राइट आंसर होगा सी, महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। और महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि देने वाले व्यक्ति अगर पूछे तो अकबर के द्वारा जो है इन्हें बीरबल की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो राइट आंसर होगा बी, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगर पूछे पहली बार कब हुआ था तो पहली बार इनका राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 31 जुलाई 1658 का इनका पहली बार राज्याभिषेक हुआ था। अगर पूछे दूसरी बार कब हुआ तो दूसरी बार जो इनका राज्याभिषेक है ये 15 जून 1659 ईस्वी में इनका दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ था। और जो दोनों ही राज्याभिषेक है ये दिल्ली के अंदर हुए थे, दिल्ली में इनके राज्याभिषेक हुए थे। और औरंगजेब जो है ये मुगल साम्राज्य के 6 नंबर के सम्राट थे, 6 नंबर के इस सम्राट थे। और औरंगजेब जो है ये 1707 से लेकर 1707 तक इन्होंने शासन किया था। और औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, आलमगीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है तो राइट आंसर होगा डी, सासाराम। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम के अंदर स्थित है और सासाराम बिहार में है। और दोस्तों इस मकबरे का निर्माण कब हुआ तो 16 अगस्त 1545 में, 16 अगस्त 1545 को सासाराम बिहार के अंदर जो है इसके मकबरे का जो है निर्माण हुआ था। शेर शाह सूरी के मकबरे का निर्माण हुआ था सासाराम बिहार के अंदर 16 अगस्त 1545 ईस्वी को। और इस मकबरे की अगर ऊंचाई आपसे पूछे तो 122 फीट इस मकबरे की ऊंचाई है। और इसे लाल बलुआ जो पत्थर था, लाल बलुआ पत्थर से इसे निर्मित किया गया था। और दोस्तों सासाराम बिहार के अंदर जो मकबरा है इसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर होगा ए, कालानौर है। और कालानौर है पंजाब, कालानौर पंजाब के अंदर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। और दोस्तों कब हुआ था तो 14 फरवरी, दिनांक था 14 फरवरी 1556 ईस्वी के अंदर अकबर का जो है राज्याभिषेक हुआ था। और 13 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु के अंदर हुआ था। और आयु छोटी होने के कारण जो बैरम खां है, बैरम खां को इनका संरक्षक नियुक्त किया गया था। और बैरम खां को जो संरक्षक है ये 1556 से लेकर 1560 तक यानी 4 साल जो है बैरम खां अकबर के संरक्षक रहे थे। नेक्स्ट है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव समकालीन थे तो राइट आंसर होगा डी, जहांगीर के। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। और अर्जुन देव है ये सिखों के 5वें गुरु थे, सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे। और दोस्तों बात करें तो जो जहांगीर है, जहांगीर के द्वारा सिखों के 5वें गुरु की हत्या जो है ये 30 मई 1606 ईस्वी के अंदर, 30 मई 1606 ईस्वी में
जहांगीर ने अर्जुन देव की जो हत्या कर दी थी, लाहौर में हत्या कर दी थी। और दोस्तों जो अर्जुन देव है, अर्जुन देव के द्वारा 1581 ईस्वी में जो अमृतसर के अंदर है इस स्वर्ण मंदिर की नींव रखवाई थी इन्होंने। अगर पूछे कि अमृतसर की नींव किसने रखवाई थी तो गुरु अर्जुन देव ने। कब है तो 1581 ईस्वी में। तो दोस्तों अमृतसर जो है ये वर्तमान में इसका नाम अमृतसर है, लेकिन इसका जो जब निर्माण हुआ था तो अगर इसका प्राचीन नाम पूछ लेते हैं तो इस गुरुद्वारे का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा। श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा ये स्वर्ण मंदिर का प्राचीन नाम है। और दोस्तों अर्जुन देव को ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है, अर्जुन देव को ब्रह्म ज्ञानी भी कहा जाता है। और अर्जुन देव का जन्म है 15 अप्रैल 1563 ईस्वी। 15 अप्रैल 1563 ईस्वी में अर्जुन देव का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? किस राजपूत वंश ने, कौन सा ऐसा राजपूत वंश था जिसने अकबर के सामने जो है समर्पण नहीं किया था? तो राइट आंसर होगा डी, सिसोदिया, यानी मेवाड़ के थे सिसोदिया। और सिसोदिया वंश के शासक थे उदयसिंह। मेवाड़ के सिसोदिया वंश के और राणा थे उदयसिंह। उदयसिंह ने जो है राजपूत वंश, यानी राजपूत वंश के थे उदयसिंह, इन्होंने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। और जो है उदयसिंह यानी जो मेवाड़ के सिसोदिया वंश है, इन्होंने अकबर के हमेशा जो है विरुद्ध रहे थे, अकबर के समकालीन रहे थे, अकबर की जो है विरुद्ध रहे थे। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है या कहा जाता था? तो राइट आंसर होगा ए, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। और औरंगजेब जो है ये विश्व विजेता थे। अगर पूछे कौन से शासक है जो विश्व में विजेता थे तो आलमगीर जो है, औरंगजेब को आलमगीर कहा गया और औरंगजेब जो है ये विश्व में विजेता थे। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो राइट आंसर होगा डी, मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की जो है उपाधि इससे सम्मानित किया गया था। और मोहम्मद हुसैन ये कश्मीर के शासक थे, कश्मीर के शासक थे। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1576, यानी दिनांक थी 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। और यह युद्ध महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के मध्य, यह युद्ध जो है ये महाराणा प्रताप थे और महाराणा प्रताप और जो अकबर है, अकबर की सेना के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और अकबर की तरफ से जो है आमेर के राजा थे मानसिंह प्रथम, आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने अकबर की तरफ से जो है सेना का नेतृत्व किया था। तो ये युद्ध जो है ये 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुआ था। दोस्तों आज हमने सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये सामान्य ज्ञान की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।